हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे फुल आस्तीन की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े लिया हुआ है, जो कि आप मैंने यहाँ पे अपनी आस्तीन की डिज़ाइन को सादा कपड़े पे बनाया है, अस्तर वाले पार्ट पे नहीं बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका मेजरमेंट लेके आपको बता रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया हुआ है, इसको मैंने चार तरफ फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसमें हमें दोनों ही आस्तीन की कटिंग करनी है। तो हमारा आर्म होल का साइज यहाँ पे 9 इंच आ रहा है इस तरह से। तो हमने 9 इंच ले लिया है और इसकी लंबाई यहाँ पे हमें 20 इंच चाहिए, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। मोहर यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच प्लस मार्जिन के लिए ले रहे हैं। नीचे की साइड यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के सीधा कर देना है। हमारे निशान मिल गए हैं। अब हमें यहाँ पे हल्का सा अंदर की साइड राउंड करके एक निशान लगा देना है। हमें अपनी आस्तीन का इस तरह से शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। हम इसको फुल लेंथ में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको हाफ में भी बना सकते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। बीच में हमें इस तरह से कट लगा देना है और दोनों ही पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें एक साइड की दोनों ही आस्तीन को इस तरह से छांट करके सीधा कर लेना है। ये वाला पार्ट हमारा आगे की साइड जॉइंट होगा। यहाँ पे कुछ पट्टियाँ ली हैं हमने, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच रखी है। अब हमें इस एक आस्तीन लेना है और उसमें हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है। इसको हमने इस तरह से ओपन किया है और उल्टे की साइड में हमें मोहरी की साइड से 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है और एक सीधी सिलाई लगा देना है इस तरह से। इसके हमें दूसरी साइड भी सिलाई को इस तरह से लगा देना है सीधी तरफ से और धागा को काट करके अलग कर लेना है। इसको हमें 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग करके 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट पे हमने इसको डिवाइड कर लिया है और जो पट्टी हमने ली थी डिजाइन बनाने के लिए उसको 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है और 20 सेंटर से हमें इसकी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। पूरी ही पट्टी में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसकी हमें लंबाई यहाँ पे 3.5 इंच चाहिए है। इस तरह से हमने 3.5 इंच की सारी ही पट्टियों को काट करके तैयार कर लेना है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। सारी पट्टियाँ काट करके हमने तैयार कर ली हैं। अब हमें इसके ऊपर डिजाइन को बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक पेपर लिया हुआ है, जितने भी हमारी आस्तीन की लंबाई है उतना ही इसको काट करके सीधा कर लेना है। अब हमें पट्टियों को इस तरह से क्रॉस में रखना है और 20 सेंटर पे हमें 2 से 3 बार अंदर की साइड सिलाई को आगे पीछे करना है और इसको धागे से अच्छे तरह से पक्का करते जाना है और इन डिजाइनों को हमें बनाते जाना है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे, इन डिजाइनों को हमें इस तरह से अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। जब तक हम इन सिलाई को लगा रहे हैं तब तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पसंद लाइक कर दीजिए और आप अगर इसी तरह की और भी प्रकार की डिजाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हमें सारी ही डिजाइनों को इस तरह से सेट करना है और आगे की साइड से हमें यहाँ पे एक पट्टी सीधी ही रखनी है इस तरह से। ये हमारा मोहरी वाले पार्ट पे ऐड होगा। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसकी दूसरी साइड हमें इस तरह से डिजाइन के हमें किनारे में इस तरह से इसको सेट करते जाना है और सिलाई को हमें लगाते जाना है इस तरह से। इसके दूसरी साइड भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल ही किनारे पे हम इस सिलाई को लगाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है उसे काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है चारों ही साइड से। इसको काट करके हमने क्लीन कर लिया है। अब हमने जो बाजू कटिंग की थी उसको हमें लेना है और एक बाजू को हमें इस तरह से सेट करना है इसके ऊपर। जो हमने सीधी पट्टी लगाई हुई थी वो हमें मोहरी की साइड लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए एक साइड हमारी बाजू जुड़ गई है। अब हमें दूसरा वाला पार्ट भी लेना है और इसको हमें नीचे से इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ से इसके ऊपर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए सिलाई हमारी दोनों तरफ से लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे हल्का सा दूरी पे एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग की इस तरह से। दूसरे पार्ट पे भी हमें इस सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ उसे काट करके हमें फिनिशिंग दे देनी है। दोनों ही पार्ट पे हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। जो हमारा बाजू का कपड़ा इधर उधर एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हमें काट करके क्लीन कर देना है। आप इस डिजाइन को ब्लाउज, कुर्ती या सूट में आसानी से बना सकते हैं। जो हमारा पेपर है उसे हमें निकाल करके अलग कर देना है। तो देखिए हमारा फुल आस्तीन का डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।